Hello guys, in this session chapter 11 operator overloading part 1. We will discuss about what is operator and how we can overload the operator. हम operators को कैसे overload कर सकते हैं और operators को unary, binary operator और friend function की सहायता से कैसे overload किया जा सकता है. तो सबसे पहले operator overloading है क्या चीज. C++ allow you to specify more than one definition for a function, name or operator in the same scope. Means C++ क्या है कि C++ में ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम एक फंक्शन या ऑपरेटर की एक से अधिक डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, वो भी एक ही स्कोप में, विच इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. और ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. An overloaded declaration is a declaration that is declared with the same name as previously declared declaration in the same scope, except that both declaration have different argument and obvious different definition or implementation. Means होगा क्या, जो भी अपना फंक्शन होगा उस फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और उनका डेटा टाइप डिफरेंट होगा और उनकी डेफिनेशन डिफरेंट होगी. अगर ऐसा कोई फंक्शन है या ऑपरेटर है तो वो ऑपरेटर ओवरलोडेड या फंक्शन ओवरलोडेड लोडिंग कहलाएगा. व्हेन यू कॉल ए ओवरलोडेड फंक्शन और ऑपरेटर, द कंपाइलर डिटरमाइन द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन. मीन्स जब भी हम किसी फंक्शन को या ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड इट्स टाइप उस फंक्शन को कॉल कर लेता है. बाई कंपेयरिंग द आर्ग्यूमेंट टाइप्स यू हैव टू यूज टू कॉल द फंक्शन और ऑपरेटर विद द पैरामीटर टाइप स्पेसिफाइड इन द डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवरलोडेड फंक्शन और ऑपरेटर इज नोन एज ओवरलोडेड रिजोल्यूशन. मीन्स जिस फंक्शन को हमने अप्रोप्रिएट को बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट और उनके टाइप सेलेक्ट किया वो ओवरलोड रिजोल्यूशन कहलाता है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ C++ लैंग्वेज. मीन्स ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है. यूजिंग दिस फीचर वी कैन ऐड टू वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप विद द सेम वे एज वी डू द बेसिक टाइप. जैसे हम बेसिक डेटा टाइप के साथ करते हैं वैसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ भी दो वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं. द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर फॉर ए डेटा टाइप इज नॉन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी ऑपरेटर को एक स्पेशल मीनिंग देते हैं वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है. ऑल दी ऑपरेटर इन C++ कैन बी ओवरलोड एक्सेप्ट द फॉलोइंग. मीन्स C++ के मैक्सिमम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको ओवरलोड नहीं कर सकते. उनमें से एक है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से ऑपरेटर हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता C++ में. तो पहला है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, दूसरा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दिस सिंबल, नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर और फोर्थ है कंडीशनल ऑपरेटर. तो ये चार ऑपरेटर ऐसे हैं जो सीपीपी के अंदर ओवरलोड नहीं किए जा सकते बेस्ड ऑन योर सिलेबस. वी कैन ओवरलोड एन ऑपरेटर, इट्स ओरिजिनल मीनिंग रिमेन्स सेम. और जब भी हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो उसका जो मीनिंग है ओरिजिनल वो सेम रहता है. इफ यू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर एट टू मैट्रिक्स कैन स्टिल यूज टू एड टू नंबर्स. मीन जो प्लस सिंबल है, एडिशन का जो सिंबल है वो दो मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकता है, दो नंबर को भी ऐड कर सकता है. टू गिव एडिशनल मीनिंग टू एन ऑपरेटर वी यूज स्पेशल फंक्शन कॉल्ड ऑपरेटर फंक्शन. द प्रोटोटाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन इज, सबसे पहले रिटर्न टाइप. कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन हो, प्रोटोटाइप हो, सबसे पहले अपन उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं कि फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप है. फिर क्लास का नेम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर कीवर्ड. ये ऑपरेटर एक कीवर्ड है जो जब भी अपन किसी फंक्शन को ओवरलोड करते हैं तब यूज करते हैं. और यहाँ पे ओपी वो ऑपरेटर है जिसको हम ओवरलोड कर रहे हैं और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट की लिस्ट.
और यहाँ फंक्शन की या ऑपरेटर की डेफिनेशन। फिर है where operator is a keyword and op is the operator to be overloaded. Operator function must be either member function or friend function of a class. जो ऑपरेटर फंक्शन है वो या तो मेंबर फंक्शन होगा या फ्रेंड फंक्शन होगा क्लास का। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट मेंबर फंक्शन टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, कि जो मेंबर फंक्शन होता है वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। फॉर यूनरी ऑपरेटर एंड वन आर्ग्यूमेंट फॉर बाइनरी, यूनरी ऑपरेटर्स के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता और बाइनरी के लिए एक आर्ग्यूमेंट, और फ्रेंड फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट यूनरी के लिए लेता है और बाइनरी के लिए 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। ये याद रखने की चीज है। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शंस। लेट्स कंसीडर द पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मीन्स प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मीन्स माइनस माइनस, और पोस्टफिक्स मीन्स ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर होगा। इट टेक जस्ट वन ऑपरेंड एंड इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू बाई 1, मीन्स ये एक ऑपरेंड लेगा और उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। When applied to basic data type, we will overload this operator so that it can be applied to an object and it increment each data item of object by 1, means ये object को वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड postfix increment operator, मीन्स postfix increment ऑपरेटर यूज करेंगे और ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। सबसे पहले iostream.h, फिर conio, यहाँ पे क्लास लिए, क्लास का नाम क्या है पॉइंट, मेंबर वेरिएबल क्या है इंट xy, जो कि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। अगर किसी क्लास में मेंबर वेरिएबल के ऊपर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उन्हें प्राइवेट माना जाता है। नेक्स्ट पब्लिक, पब्लिक में मेथड का नाम है गेट डेटा, जिसमें आर्ग्यूमेंट पास किया इंटीजर a इंटीजर b, और जो मेंबर वेरिएबल है xy उसको रेस्पेक्टिवली x को a और y को b असाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है void show void, इसके अंदर x और y की वैल्यू को प्रिंट करा दिया गया। नेक्स्ट है void ऑपरेटर प्लस प्लस int, ये है मेन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। void यहाँ पे क्या है रिटर्न टाइप है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ऑपरेटर यहाँ पे कीवर्ड है जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए यूज करते हैं। प्लस प्लस यहाँ पे वो ऑपरेटर है जिसको हम ओवरलोड करना चाह रहे हैं, और इंट क्या है आर्ग्यूमेंट, मीन्स x प्लस प्लस क्या, तो x की जो भी वैल्यू होगी, मान लो 10 है तो 11 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 11 है तो 12 हो जाएगी, जो भी वैल्यू है उससे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर मेन फंक्शन में पॉइंट p, ये स्पेस है यहाँ पे, पॉइंट p ऑब्जेक्ट है पॉइंट क्लास का। मैंने डॉट ऑपरेटर से इसके मेथड गेट डेटा को कॉल किया, p डॉट गेट डेटा, और 5 और 8 दो वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट पास की, तो 5 तो x को असाइन हो जाएगा और 8 y को असाइन हो जाएगा। फिर p की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो जब भी प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8। फिर है p प्लस प्लस, ये कमेंट लाइन है जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को कॉल कर रहा है। फिर p प्लस प्लस के बाद अगर 100 फंक्शन करेंगे तो एक इंक्रीमेंट होने की वजह से x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9 हो जाएगी। p की वैल्यू p में x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8, और p प्लस प्लस करने के बाद x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होके 6 और y की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होके 9 हो जाएगी। ध्यान रखने की चीज नोट, the int in the operator function is used to indicate that we are overloading postfix increment operator, not prefix increment operator। जो हमने int पास किया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर, वो ये बता रहा है कि हम postfix को ओवरलोड कर रहे हैं, न कि prefix को। Let us consider the prefix decrement operator that take one operand and decrement the value of operand by 1. When applied the basic data type, we will overload this operator so that it can be applied to an object and decrement the value of each data that object by 1. Again C++ program to overloading prefix decrement.
पहले अपन ने क्या पढ़ा, पोस्टफिक्स, और पोस्टफिक्स के ब्रैकेट में क्या पास करते हैं, इंटीजर। अब प्रीफिक्स डिक्रीमेंट यानी माइनस माइनस वाला है, iostream.h, conio.h, क्लास पॉइंट सेम ली है, मेंबर वेरिएबल भी सेम है एक्स वाई जो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट टाइप के हैं, पब्लिक में गेट डेटा में वही एक्स को ए और वाई को बी असाइन किया है, सो फंक्शन में एक्स और वाई को प्रिंट करवा दिया। पर यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन लिया है, फ्रेंड कीवर्ड क्या बताता है, फ्रेंड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वॉइड रिटर्न टाइप है, ऑपरेटर कीवर्ड है जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए यूज करते हैं, और माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट को कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट क्लास है और एड्रेस ऑफ एस, इसमें ऑब्जेक्ट को पास किया है एड्रेस को, एस का एस डॉट एक्स इक्वल टू एस डॉट एक्स माइनस वन, यानी जो हमारा एस क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पॉइंट क्लास का, उससे एक्स की वैल्यू गेट की और एक्स की वैल्यू में से एक कम कर दिया, ऐसे ही वाई की वैल्यू गेट की और वाई की वैल्यू में से एक कम कर दिया। मेन फंक्शन में पॉइंट क्लास का पी ऑब्जेक्ट बनाया, पी डॉट गेट डेटा किया, 7 और 10 वैल्यू पास की, तो 7 एक्स को असाइन हो जाएगा और 10 वाई को असाइन हो जाएगा। और जब इन वैल्यू को प्रिंट कराया तो एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 10, फिर माइनस माइनस पी किया यानी प्रीफिक्स डिक्रीमेंट किया, तो वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, y की वैल्यू 9 हो जाएगी, 7, 10 और 6 और 9। नेक्स्ट है फ्रेंड फंक्शन। नोट दैट आर्ग्यूमेंट इन ऑपरेटर फंक्शन इज पास्ड बाय रेफरेंस। इफ वी पास आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू इट विल नॉट वर्क बिकॉज द चेंजेस मेड इन ऑपरेटर function will not reflect in main function. We can't overload the following operator using friend function. ये भी important है, क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से ऑपरेटर हैं जो C++ में ओवरलोड नहीं किए जा सकते, अपन ने पढ़ा स्कोप, रेजोल्यूशन, साइज ऑफ, और ऐसे कौन से ऑपरेटर हैं जो फ्रेंड फंक्शन की सहायता से ओवरलोड नहीं किए जा सकते। पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर है फंक्शन कॉल ऑपरेटर, सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर और क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो ये चार भी ध्यान रखने हैं जो फ्रेंड फंक्शन से हम ओवरलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन। लेट अस कंसीडर द बाइनरी प्लस ऑपरेटर टू टेक टू ऑपरेंड्स एंड ऐड देम। व्हेन अप्लाइड टू द बेसिक डेटा टाइप वी विल ओवरलोड दिस ऑपरेटर टू ऐड टू मैट्रिक्स। हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब 2D एरे, 2D एरे के दो 2D एरे को ऐड करेंगे। iostream.h, conio.h, क्लास ली मैट्रिक्स, क्लास का मेंबर वेरिएबल में मैंने 2D एरे लिया है जिसका नाम दिया है MAT मैट्रिक्स 2x2, यानी 2x2, 2 ही रो होगी और 2 ही कॉलम होंगे। फिर पब्लिक गेट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑपरेटर प्लस मैट्रिक्स, यानी ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, मेथड का प्रोटोटाइप है गेट मैट्रिक्स का, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का है और ये सॉ मैट्रिक्स का है। मीन्स हम इनको क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर क्लास के अंदर किया, डिफाइन क्लास के बाहर करेंगे। तो जब भी डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले रिटर्न टाइप आता है वॉइड, फिर क्लास का नेम आता है मैट्रिक्स, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो कि ग्लोबल वर्जनिंग के लिए यूज किया जाता है, फिर मेंबर मेथड का नाम लाइक गेट मैट्रिक्स, फिर उसका आर्ग्यूमेंट वॉइड, फिर फॉर लूप चलाया जो i 0 से लेके i लेस देन 2 तक चलेगा और i प्लस प्लस होगा। उसके अंदर एक और फॉर लूप जो j के लिए चलेगा 0 से 2 के लिए, और j प्लस प्लस यानी ये रो के लिए चलेगा और ये कॉलम के लिए। फिर एंटर दी नंबर और सी इन से जो भी मैट्रिक्स के लिए वैल्यू डाली जाएगी उसको इनपुट ले लेंगे। मीन्स ये पूरा फंक्शन किस काम का है, मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराने के लिए। फिर है मैट्रिक्स मैट्रिक्स स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्लस मैट्रिक्स एम। मैट्रिक्स क्या है, रिटर्न टाइप, मैट्रिक्स क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए यूज आता है, कीवर्ड है, प्लस बाइनरी प्लस को अपन ओवरलोड कर रहे हैं, मैट्रिक्स क्लास का नेम, एम उसका ऑब्जेक्ट है।
फिर मैंने मैट्रिक्स की एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दिया टेम्प। फॉर लूप चलाया आई 0 से आई लेस देन 2 तक, आई प्लस प्लस, दूसरा जे 0 से जे लेस देन 2 तक और जे प्लस प्लस। और जो टेम्प ऑफ मैट्रिक्स आई जे है उसके अंदर मैट्रिक्स आई जे प्लस एम डॉट मैट्रिक्स आई जे, यानी जो मैट्रिक्स की वैल्यूज है उनको सम किया और टेम्प को रिटर्न कर दिया। मीन्स ये पूरा क्या करेगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा है प्लस ऑपरेटर का, मीन्स मैट्रिक्स को ऐड करने का काम करेगा। फिर है वॉइड मैट्रिक्स सॉ मैट्रिक्स। वॉइड रिटर्न टाइप है यहाँ पे, मैट्रिक्स क्लास का नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सॉ मैट्रिक्स मेथड का नेम है और वॉइड। फॉर लूप दो चलेंगे, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए, और मैट्रिक्स की वैल्यू आई जे को प्रिंट कर देंगे। और हर एक रो के बाद स्लेस एन, यानी पहली रो प्रिंट हो गई फिर न्यू लाइन, फिर रो प्रिंट हो गई फिर न्यू लाइन के लिए स्लेस एन लिया है। मेन फंक्शन मैट्रिक्स M1, M2 और M3 तीन मैंने ऑब्जेक्ट बनाए मैट्रिक्स क्लास के। M1 गेट मैट्रिक्स, M2 गेट मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स 1 की वैल्यू इनपुट लेंगे, 2 की वैल्यू इनपुट लेंगे, फिर M3 में हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, मींस M1 और M2 को पास करेंगे। और मैट्रिक्स M1 को सॉ मैट्रिक्स से प्रिंट करा देंगे, मैट्रिक्स M2 को सॉ मैट्रिक्स से प्रिंट करा देंगे, और फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो कि M3 है अपनी, M3 इक्वल टू M1 प्लस M2, उसको सॉ मैट्रिक्स से प्रिंट कराएंगे। लाइक पहली मैट्रिक्स के लिए वैल्यू डाली गई 2, 3, 1 और 4। फिर दूसरी मैट्रिक्स के लिए लाइक 6, 7, 8, 9। तो मैट्रिक्स M1 में क्या आ गया 2, 3, 1, 4, मैट्रिक्स 2 में क्या आ गया 6, 7, 8, 9। और अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स की बात करें तो लाइक 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 8 9, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 9 13। यानी जो अपना मैट्रिक्स है या 2D एरे है उसको इंडेक्सेस को फर्स्ट इंडेक्स के साथ सम, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ, ऐसे करके सम करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालेंगे। ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन। इन द प्रीवियस प्रोग्राम द ऑपरेटर फंक्शन टेक्स only one argument of matrix type, that in the second operand of binary plus operator the first operand M1 is used to invoking the operator function, यानी operator function को call कर रहा है। The data member of M1 are directly accessed by the operator function following statement M3 equal to M1 plus M2, it's equivalent to M3 equal to M1 dot operator plus M2. For binary operator, the left hand side operand is used to invoke the operator function and the right side operator is passed as an argument. Overloading binary operator using friend function. The following program overload binary plus operator to add two complex number using friend function. Means दो complex number को friend function से overload करना है और plus operator use करना है। तो C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड बाइनरी प्लस ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। आई स्ट्रीम कॉन्यो सेम है, क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स लिया, इसके मेंबर वेरिएबल है रियल और इमेजनरी नंबर, जो कि मेंबर वेरिएबल्स है जो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट टाइप के हैं। फिर पब्लिक वॉइड इनपुट फ्लॉट एक्स और फ्लॉट वाई। इनपुट फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट है एक्स और वाई, रियल में एक्स को असाइन किया, इमेजनरी में वाई को असाइन किया। फ्रेंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स ए, कॉम्प्लेक्स बी और कॉम्प्लेक्स सी लिया। मींस फ्रेंड फंक्शन है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, ऑपरेटर कीवर्ड है, कॉम्प्लेक्स क्लास है। कॉम्प्लेक्स सी, सी डॉट रियल इक्वल टू ए डॉट रियल प्लस बी डॉट रियल, और सी डॉट इमेजनरी इक्वल टू ए डॉट इमेजनरी प्लस बी डॉट इमेजनरी। और क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया सी को। फिर अवॉइड सो फंक्शन जिसमें रियल को प्रिंट कराया, फिर आई को प्रिंट कराया और इमेजनरी को प्रिंट कराया। मेन फंक्शन में कॉम्प्लेक्स क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बनाए, C1, C2, C3। C1 में इनपुट लिया 1.6, 6.2, C2 में इनपुट लिया 2.3 और 3.4, और C3 में C1 प्लस C2 किया। फिर C1 को प्रिंट कराया, C2 को प्रिंट कराया और C3 को प्रिंट कराया।
तो C1 की वैल्यू 1.6 प्लस आई 6.2, C2 की वैल्यू 2.3 प्लस आई फॉर इमेजनरी 3.4। अगर इनको सम करेंगे 1.6 और 2.3 को सम करेंगे तो 3.9 आएगा, 6.2 और 3.4 को करेंगे तो 9.6, यानी इमेजनरी से इमेजनरी जुड़ेगा, रियल से रियल जुड़ेगा। In the above program, the operator function takes two arguments of complex type explicitly and return a resultant complex number. The following statement C3 equal to C1 plus C2 is equivalent to C3 operator plus C1 comma C2. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.